सुदूर पर्वतों के बीच बसा था मालवा राज्य, जहां वीरता और स्वाभिमान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। मगर अब वह संकट में था। शत्रु राज्य कालनगर के क्रूर राजा विकराल सेन ने मालवा पर आक्रमण कर दिया था। मालवा के राजा चंद्रसेन बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनका एक वीर योद्धा था, अर्जुन देव। अर्जुन देव की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। कहा जाता था कि वह तलवार चलाने में इतना तेज था कि दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं रहता। पर इस बार परिस्थिति कठिन थी। राजा विकराल सेन की सेना दुगुनी थी और उसने एक रहस्यमयी योद्धा को अपनी सेना में शामिल कर लिया था, जिसका नाम था कायनाथ। कायनात के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कुछ कहते थे कि वह अदृश्य होकर वार करता था, कुछ कहते थे कि वह इंसान नहीं, कोई दैवी शक्ति था। अर्जुन देव को जब इसका पता चला तो वह चिंतित हो उठा, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। युद्ध की घोषणा हुई और मालवा की सेना रणभूमि में जा पहुंची। पहली लड़ाई में अर्जुन देव ने विकराल सेन की सेना को परास्त कर दिया। मगर जैसे ही वह शत्रु राजा तक पहुंचा, कायनाथ सामने आ गया। कायनाथ काले वस्त्रों में लिपटा था, उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। जैसे ही अर्जुन देव ने तलवार उठाई, कायनाथ हवा में गायब हो गया और एक पल में उसकी पीठ के पीछे आकर वार कर दिया। अर्जुन देव बमुश्किल बच पाया। अर्जुन देव को समझ में आ गया कि यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी चाल भी है। रात में वह अपने गुप्तचरों के साथ कायनात की सच्चाई जानने निकला। जब वह शत्रु शिविर में पहुंचा तो एक अद्भुत दृश्य देखा। कायनात कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक छलावा था। वह विकराल सेन का सबसे बड़ा धोखा था, एक जादुई आईना जिसे विशेष मंत्रों से नियंत्रित किया जाता था। असली कायनात कोई और नहीं, बल्कि विकराल सेन का राजगुरु तांत्रिक अधिराज था, जो युद्ध को अपने काले जादू से नियंत्रित कर रहा था। अर्जुन देव ने अगले दिन युद्ध में एक नई रणनीति बनाई। वह सीधे विकराल सेन पर हमला करने के बजाय उसके मंत्रियों को निशाना बनाने लगा। जब तांत्रिक अधिराज का ध्यान भटका, अर्जुन देव ने झपट कर वह जादुई आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही कायनात अदृश्य हो गया। विकराल सेन और उसकी सेना में भय व्याप्त हो गया। अर्जुन देव ने इस मौके का फायदा उठाया और विकराल सेन का अंत कर दिया। मालवा की जीत हुई और अर्जुन देव इतिहास में अमर हो गया। किंतु इस युद्ध ने उसे एक सीख दी, सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी लड़ाई जीती जाती है। रणभूमि में खड़े होकर उसने दूर पर्वतों को देखा, मानो अगला युद्ध उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो।